गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है एक क्विक सिचुएशन अपडेट फॉर नवंबर मंथ। तो आज है 11th ऑफ नवंबर 2023। तो मैं अभी एक बीच पे हूँ, बहुत ही पॉपुलर बीच पे हूँ, बागा बीच पे। तो इसके बाद आपको बागा बीच की वीडियो भी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि अभी इस वक्त अगर आप गोवा आ रहे हैं तो यहाँ पे क्राउड की क्या सिचुएशन है, वेदर कैसा है, शैक्स अभी ओपन हुए या नहीं हुए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के क्या प्राइसेस हैं, बीचेस पे अभी क्या सिचुएशन है, तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड करती हूँ जो लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको कोई चीज़ अगर इस वीडियो में नहीं पता चलती और मैंने इस वीडियो में अगर नहीं कवर किए तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका रिप्लाई करने का। और अगर कोई चीज़ मैंने इंक्लूडेड की होती है वीडियो में, फिर भी कोई मुझसे वही चीज़ कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं। ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ, जो कि आप जैसे गोवा लवर्स के लिए और जो गोवा में आना प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं जब भी वो आए तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अभी इस वक्त गोवा में क्राउड कैसा है, तो अगर आप नवंबर मंथ में आ रहे हैं तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली मुझे थोड़ा क्राउड कम लग रहा है। हम अगर कलंगुट बीच पे जाते हैं तो कलंगुट बीच पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, बट उसके कंपैरिजन में अभी जिस बीच पे मैं हूँ यहाँ पे बागा बीच भी एक बहुत ही पॉपुलर बीच है गोवा में अमंग इंडियन टूरिस्ट। तो यहाँ पे यूजुअली बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। नवंबर तो सीज़न टाइम है, पीक सीज़न टाइम रहता है, बट इस वक्त भी यहाँ पे ठीक क्राउड है। तो इस तरह का कुछ अभी क्राउड है। इवनिंग हो गई है बट अभी भी उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट क्राउड सिचुएशन। उसके अलावा इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट भी देखेंगे तो बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं। कलंगुट, बागा, कांदोलिम इस साइड पे आपको कंपैरेटिवली थोड़े कम इंटरनेशनल टूरिस्ट देखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे इंडियन टूरिस्ट का क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वजह से जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो अवॉइड करते हैं इस एरिया को। बट फिर भी यहाँ पे अगर आप नॉर्थ गोवा में कलंगुट, बागा या कांदोलिम साइड पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट डेफिनेटली हैं। बट अगर आप एक्सट्रीम नॉर्थ साइड में जाएंगे लाइक अरम्बोल, मांद्रेम, मुर्जिम या केरी बीच साइड पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं। तो मुर्जिम, मांद्रेम साइड पे यूजुअली बहुत ज़्यादा रशियन टूरिस्ट रहते हैं। एंड अगर आप इस साइड पे आते हैं नॉर्थ गोवा में अदर साइड पे, तो इस वक्त नवंबर मंथ में इंडियन एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट दोनों ही टाइप का क्राउड यहाँ पे गोवा के वेदर की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस वक्त आ रहे हैं नवंबर मंथ में, तो अभी मैं इस वक्त बीच पे हूँ और यहाँ पे बिल्कुल ठंडा वेदर है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। बट यूजुअली जो यहाँ पे वेदर रहता है, ह्यूमिड वेदर रहता है। सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इस तरह का वेदर रहता है। बट देयर विल बी फ्यू डेज, कुछ ऐसे दिन आपको मिल सकते हैं जब इस तरह का आज का जैसा वेदर है, ठंडा वेदर मिले। और जब थोड़ी उमस ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तब कुछ टाइम के लिए अराउंड 10 मिनट्स के लिए, 5-10 मिनट्स के लिए यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिससे वेदर जो गर्म वेदर होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और वेदर ठंडा हो गया है। बट गोवा में यूजुअली जो सीज़न टाइम रहता है अक्टूबर टिल मई, ये गर्म ही रहता है। बट सिर्फ जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है और इवनिंग का टाइम रहता है, सनसेट के बाद यहाँ पे वेदर एकदम ठंडा हो जाता है। बीचेस पे स्पेशली अगर आप आ रहे हैं इवनिंग टाइम पे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। और इवनिंग में जब सनसेट हो जाता है तब थोड़ा सा ठंडा वेदर हो जाता है। अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो नाइट में आपको एक पतले से जैकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ठंड लगेगी। और मॉर्निंग जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है उस टाइम पे भी वेदर थोड़ा ठंडा रहता है। और सुबह के टाइम पे भी
जो क्लाउडी सा वेदर होता है, जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुपा रहता है, तो इस तरह का कुछ वेदर है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप नवंबर मंथ में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो गोवा में इस वक्त वाटर स्पोर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं तो वाटर स्पोर्ट्स इज़ कम्प्लीटली ओपन। तो जितने भी बीचेस पे आप जाते हैं सब जगह पे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो नॉर्थ गोवा में कांदोलिम, कलंगुट, बागा, अंजुना, वागाटोर, इन बीचेस पे आपको बहुत ज़्यादा सभी टाइप के वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल मिलते हैं। जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के पैकेजेस हैं लाइक जेट स्की, बम्पर राइड और पैरासेलिंग, इस तरह के ये जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं ये सब आपको इन बीचेस पे मिलते हैं। अगर आप और एक्सट्रीम नॉर्थ में जाते हैं लाइक अरम्बोल, मांद्रेम बीचेस पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कयाकिंग मिलती है एंड सर्फिंग मिलती है। ये 2 वाटर स्पोर्ट्स मिलते हैं। जो अदर यूजुअल नॉर्मल वाटर स्पोर्ट्स है वो वहाँ पे नहीं होते हैं। तो अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है नॉर्थ गोवा में तो आप बीचेस लाइक कलंगुट, बागा, कांदोलिम या वागाटोर, इन बीचेस पे जाकर के आप वाटर स्पोर्ट्स करते हैं। अगर आपको सर्फिंग करनी है तो आप अरम्बोल जा सकते हैं या मांद्रेम जा सकते हैं। स्कूबा डाइविंग ये भी अभी इस वक्त गोवा में अवेलेबल है। तो अगर आप इस तरह के कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो अगर आप बीचेस पे जा रहे हैं तो बीचेस पे स्पेशल काउंटर्स रहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स के काउंटर्स रहते हैं। आप वहाँ पे प्राइसेस चेक करके आप अपने हिसाब से कोई भी पैकेज भी ले सकते हैं। पैकेज अराउंड 1500 to 1800 रुपीज़ में आपको डिफरेंट बीचेस पे डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये सब वाटर स्पोर्ट्स आप यहाँ पे अभी इस वक्त गोवा में कर सकते हैं। अगर आपको साउथ पे वाटर स्पोर्ट्स करना है तो आप कोलोआ बीच जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगे जैसे आपको नॉर्थ गोवा में मिलते हैं। एंड कयाकिंग साउथ गोवा में हर बीचेस पे आपको अवेलेबल मिलेगी। तो वहाँ पे थोड़ा चीप रहता है कयाकिंग करना, अराउंड 200 to 350 रुपीज़ में आप वहाँ पे कयाकिंग कर सकते हैं, जो कि आपको नॉर्थ गोवा में अराउंड 500 रुपीज़ to 700 रुपीज़ में मिलती है। तो कयाकिंग नॉर्थ गोवा में थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो दिस इज़ अबाउट वाटर स्पोर्ट्स। अभी इस वक्त गोवा में अगर आप आ रहे हैं तो क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है तो आपको सभी बजट में होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसके बाद दिसंबर जो कि पीक सीज़न टाइम रहता है उस टाइम पे जो होटल के प्राइसेस है ये सब शूट अप हो जाते हैं। तो अभी इस वक्त अगर आप आ रहे हैं फिर भी स्टिल आपको बजट में होटल्स, बाइक रेंटल जो कि आपको अराउंड 300 to 350 रुपीज़ में पर डे चार्जेस पे आपको स्कूटी मिल जाती है यहाँ पे। कार अगर आप लेना चाहते हैं तो वैगनर अराउंड 1000 रुपीज़ पर डे में मिल जाती है आपको। और अगर आप स्विफ्ट लेते हैं तो 1200 रुपीज़ में आपको स्विफ्ट मिल जाती है। तो ये कुछ प्राइसेस हैं अभी इस वक्त अगर आप आ रहे हैं तो। और अगर आप होटल बुक करना चाहते हैं तो गो ऑनलाइन, आप वहाँ पे जा कर के जो होटल्स हैं उनके प्राइसेस चेक कर सकते हैं। जो भी आपको बजट में लगे आप उस होटल के रेटिंग देखिए, कमेंट्स देखिए, जो लोगों ने अपना फीडबैक दिया है वो देखिए, वो पढ़ करके आप अकॉर्डिंगली अपने बजट के हिसाब से होटल्स बुक कर सकते हैं। अगर आप बीच साइड अकोमोडेशन देख रहे हैं तो जो बीच साइड हट्स एंड बीच साइड अकोमोडेशन ऑफ सीज़न में बारिश के टाइम पे बंद रहते थे वो अब कम्प्लीटली ओपन हो चुके हैं। अगर आप साउथ गोवा में भी जाते हैं मोस्टली सभी बीचेस पे आपको जो बीच साइड हट्स हैं वो आपको ओपन मिलेंगे। और अगर आप नॉर्थ गोवा में भी आते हैं तो यहाँ पे जितने भी बीच साइड हट्स एंड बीच साइड रेस्टोरेंट ऑप्शंस रहते हैं वो कम्प्लीटली अब ओपन हो चुके हैं। तो आप बीच साइड स्टे ले सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि अभी सब जानना चाहते हैं कि क्या गोवा में शैक्स ओपन हो चुके हैं। तो आज है 11th of November 2023 जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया। तो अभी भी इस वक्त बीचेस पे शैक्स ओपन नहीं है। शैक्स का कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं हुआ है, ऑल्दो अलॉटमेंट हो चुकी है, शैक्स की अलॉटमेंट हो चुकी है, बस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना बाकी है। तो अगर आप आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 20 से 25 तारीख के बीच में शैक्स ओपन हो जाने चाहिए। तो ये डेट्स हैं जो कि अभी एक्सपेक्टेड हैं बीच साइड शैक्स ओपन होने के लिए। तो
तो अगर आप आ रहे हैं तो पूरा नवंबर मंथ निकल ही चुका है शैक्स के ओपन होते होते, तो दिसंबर डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो पूरा दिसंबर मंथ है उस टाइम पे तो शैक्स अवेलेबल रहेंगे। और अभी नवंबर मंथ में, नवंबर एंड में शैक्स ओपन हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है, तो उस वजह से बस कंस्ट्रक्शन बाकी है। एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर शैक्स भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे शैक्स ओपन नहीं हुए हैं गोवा में। नवंबर मंथ में इस वक्त जितने भी बीच साइड रेस्टोरेंट्स हैं, बीच साइड के शॉपिंग ऑप्शंस हैं, ये सब ओपन हो चुके हैं। तो बीच साइड अगर आपको शॉपिंग करनी है, अगर आप यहाँ पे ट्रिप पे आ रहे हैं और आपको कुछ सुवीनियर्स या कुछ चीज़ें शॉपिंग करके अपने लव्ड वंस के लिए लेकर के जानी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। जितने भी बीच साइड मार्केट्स हैं वो सब कम्प्लीटली ओपन हो चुके हैं। तो कलंगुट एंड बागा का बहुत बड़ा बीच साइड मार्केट रहता है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अदर बीचेस लाइक अंजुना, वागड और जितने भी बीचेस हैं उन सभी बीचेस पे आपको बीच साइड शॉपिंग अवेलेबल मिलती है। साउथ गोवा की भी अगर आप बात करते हैं तो जितने भी बीचेस हैं वहाँ पे जितने भी बीच साइड शॉपिंग के ऑप्शंस हैं वो सब ओपन हो चुके हैं, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपको कुछ प्राइसेस हाई लगते हैं तो आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा प्राइस कम करवा सकें। कि गोवा में नाइट लाइफ कैसी है, यहाँ पे नाइट में जो क्लब्स एंड पार्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली ओपन हैं। अगर आप अभी आते हैं तो जितने भी क्लब्स हैं वो सब आपको ओपन मिलेंगे, जितने भी पार्टी प्लेसेस हैं वो सब आपको ओपन मिलेंगे। कसिनोज़ आर ओपन, तो कसिनोज़ 24/7 ओपन रहते हैं। तो नाइट लाइफ इज़ कम्प्लीटली ओपन। अगर आप पार्टीज़ करने आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्टीज़ के आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। क्लब लेन लाइक टीटोज़ लेन, वहाँ पे आप जा सकते हैं। एंड उसके अलावा भी क्लब कमाना, LP के सिंक क्लब एंड दीज आर फ्यू अदर वेरी पॉपुलर क्लब्स जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो अभी न्यू ईयर टाइम एंड क्रिसमस टाइम आने वाला है, तो आपके लिए ये सारे क्लब एंड पार्टी ऑप्शन है जहाँ पे जाकर के आप अपने लिए पार्टी कर सकते हैं। बीचेस पे अगर हम क्राउड की बात करते हैं तो मॉर्निंग टाइम पे एंड आफ्टरनून टाइम पे जब धूप थोड़ी ज़्यादा रहती है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बीचेस पे आपको उस टाइम पे क्राउड कम मिलता है। बट अगर आप शाम के टाइम पे आएंगे तो शाम के टाइम पे यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, तो उस वजह से इवनिंग टाइम पे एंड शाम के टाइम पे आपको बीचेस पे ज़्यादा क्राउड देखने मिलेंगे और वेदर भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप इवनिंग टाइम पे आते हैं। और स्पेशली बागा बीच पे, जिस बीच पे अभी मैं हूँ, इवनिंग टाइम पे बहुत ही अच्छा सेटअप हो जाता है विद लाइटिंग, बहुत अच्छा म्यूज़िक रहता है, लाउड म्यूज़िक, तो ये सब चीज़ें आपको बीचेस पे मिलते हैं। तो इवनिंग में अभी कम्प्लीटली सनसेट हो चुका है और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ठंडा हो गया वेदर। तो अगर आप सुबह के टाइम पे बीचेस पे जाते हैं तो आप बिल्कुल वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं या फिर बीच में स्विम कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आ रहे हैं तो आप इवनिंग टाइम पे आ सकते हैं। और मॉर्निंग टाइम पे भी अगर आप आते हैं तो बहुत सारे बीच साइड रेस्टोरेंट ऑप्शंस अभी आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और अपने लिए फूड एंड ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे बीचेस पे अवेलेबल हैं आपके लिए। तो जब भी आप गोवा में होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप हैवी फाइन से बच सकते हैं। तो कभी भी जब आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पे पब्लिक में ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप अल्कोहल बॉटल ख़रीद लेंगे एंड आप बीचेस पे आराम से बैठ कर के पिएंगे, तो यहाँ पे बीचेस पे एंड अदर लोकेशन पे टाइम टू टाइम पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है। और अगर आपको वो ओपन में बैठ करके अल्कोहल कंज्यूम करते हुए अगर आप मिलते हैं, अगर दारू या शराब पीते हुए मिलते हैं, तो आपको पुलिस अपने साथ ले जाती है एंड आपको हैवी फाइन लगता है। तो आप वो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ड्रिंकिंग करनी ही है तो बीच साइड जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं या जो शैक ऑप्शंस रहते हैं, आप वहाँ पे बैठ करके उनसे परचेज़ करके उनके वहाँ पे बैठ करके जो अल्कोहल है वो पी सकते हैं या जो ड्रिंक है वो ले सकते हैं और वहाँ बैठ करके पी सकते हैं। आप ओपन में कहीं पे भी ऐसे बीच पे बैठ करके ये चीज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हैवी फाइन है। सेकंड थिंग, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं
अपनी स्कूटी आप हेलमेट ज़रूर पहने और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने पास रखिए, ताकि आप उससे आप जो हैवी फ़ाइन है उससे बच सकते हैं। जब भी आप कार रेंट करते हैं आपको हमेशा येलो प्लेट वाली कार ही रेंट करनी चाहिए। तो जब भी आपको अगर पुलिस रोकती भी है, आपके पास सभी तरह प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो और आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने बाइक रेंट की है, तो इन सब चीज़ों से आप फ़ाइन से बच सकते हैं। एंड जब भी आप बीचेस पे जाते हैं, बीचेस पे जब आप स्विम करने के लिए जाते हैं तो हर बीच पर पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे आप स्विम कर सकते हैं। जो लाइफ गार्ड हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि किस एरिया में आप स्विम कर सकते हैं। तो अगर आपको वो बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही जा कर के आप स्विम कीजिए, तो आप वहीं पे स्विम करिए, क्योंकि अगर आप रिस्की जोन में जाते हैं तो वहाँ पर आपके डूबने का खतरा होता है। एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ गार्ड जो आपको बोल रहे हैं बीचेस पे, आप उनको सुनिए, और जहाँ पर वो आपको मना कर रहे हैं स्विम करने से, आप वहाँ पे स्विम कर मत कीजिएगा। तो ये आप ही की सेफ्टी के लिए, ये सब चीज़ें जो है ये सब आप ही की सेफ्टी के लिए। और क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं उस वजह से फ़ाइन लगाना पड़ता है और हैवी फ़ाइन लगता है। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करके फ़ाइन्स, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको इवनिंग का थोड़ा सीन दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं, सो देयर आर सो मैनी बीच साइड रेस्टोरेंट जिन्होंने अपना सेटअप कर दिया है विद लाइटिंग, और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो बहुत सारे लोग अभी इस वक्त बीच पे हैं। थोड़ा आफ्टरनून में जब मैं आई थी तब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम क्राउड लग रहा था, बट अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है यहाँ पे बीच पे, सो विच इज़ नाइस। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। तो नवंबर मंथ में अगर आपका ट्रिप प्लान है और अगर आपके इसके अलावा भी कोई और सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। और हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।